अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। ऑनलाइन तालीमी सिलसिले में मैं शेख ज़ुबैर अहमद आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सबक लेकर आया हूं, जिसके पढ़ने के बाद आपको मज़ा भी आएगा और सीख मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि दादी इस तस्वीर में क्या कर रही हैं। कहानी सुना रही है। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दादी इस तस्वीर में कहानी सुना रही है। अच्छा, इसके बाद इस तस्वीर में देखिए और बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है। गौर सर, से देख। एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है। ओहो, एक वेरी तरफ गुड। सूरज दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ चांद चांद। नजर आ रहा है। मैं झाड़। बहुत अच्छे, ओके, बहुत बहुत सही जवाब दिए है आपने प्यारे बच्चों। एक तरफ रात है और दूसरी तरफ दिन नजर आ रहा है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यस। चलिए तीसरी तस्वीर बताइए कि इन दो तस्वीरों में आपको क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। एक बच्चा एक बच्चा बर्गर की पिक्चर में एक लड़की को बर्गर एक का बेटा एक सपना आ रहा है। देख रहे हैं। अच्छा, फिर से दोबारा से बोलिए, कोई एक बच्चा बोलिए। एक बच्चा बर्गर का सपना देख रहा है, दूसरा हीरो का। जी हाँ, सपना देख रहा है। सपना को उर्दू में क्या बोलेंगे। ख्वाब। वाह, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम ख्वाब ये सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 14, एक ख्वाब। चलिए, तैयार हैं आप सब लोग। यस सर। देखिए प्यारे बच्चों, सर, एक ख्वाब इस सबक के मुसन्निफ है शमीम हनफी साहब। देखिए उनकी तस्वीर भी आपको वहां नजर आ रही है। यस सर। जी हाँ, जिनकी पैदाइश 14 जनवरी 1938 को हुई, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज नक्काद है। नक्काद कहते हैं प्यारे बच्चों जांचने वाला, परखने वाला, उसको कहेंगे नक्काद। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज इनकी कहानियों के मजमुए हैं। उन्होंने दूसरी जबानों से कई तर्जुमे किए हैं प्यारे बच्चों। उन्होंने उर्दू के अलावा जो इंग्लिश होती है, मराठी वगैरह जितनी भी किताबें हैं, उनके बहुत से तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है, जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दें। प्यारे बच्चों, ये था डॉक्टर शमीम हनफी साहब का तारुफ। आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मैं सबक पढ़ रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, उसके बाद हम उसकी वजाहत करेंगे। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि इनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। देखिए, बड़े मियाँ सोए हुए नजर आ रहे हैं आपको तस्वीर में, और वो ख्वाब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं ख्वाब में कि हाथ पैर दोनों, मुंह वगैरह सब पेट को डांट रहे हैं। देखिए पैर क्या कह रहे हैं। पैर कह रहे थे कि पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देखो, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई,
फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है मुफ्तखोरा। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम न होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मजा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मिलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। कमरे में सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज पेश की। तजवीज ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की सजा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भूनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप्पी साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीजों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब वो सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पांव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की। न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हो। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। कहा तो कहाँ तो हाथ पांव, मुंह, जबान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे। और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता, कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि अब किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक का ससरी मुताला किया। चलिए आइए अब हम इस सबक को समझते हैं। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि इनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि बड़े मियाँ यहाँ सोए हुए हैं और वो ख्वाब में देख रहे हैं कि हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत पेट को डांट रहे हैं, बुरी तरह डांट रहे हैं। और देखिए पैर क्या कह रहे हैं, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी। यानी पेट को डांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मोटा भी है, देखने में मोटा भी है और अक्ल का भी खोटा है। मतलब तुझे दिमाग भी नहीं है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। यानी तू कुछ काम का नहीं है, सिर्फ खाने के काम का है। दुश्मन अनाज का मतलब यानी सिर्फ खाने के काम का। जी। और क्या कह रहे हैं पैर आगे कि हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं कि हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, और तू क्या करता है, सिर्फ चैन की बंसी बजाता है। चैन की बंसी बजाना यानी क्या, ऐश करना। यानी तू तो बस ऐश करता है, हम सब तुझे ला कर देते हैं और तू ऐसा खाता है और बस ऐश करता है।
निठल्ला कहीं का। निठल्ला बोले तो रिकामा, जिसको बोलेंगे कुछ काम का नहीं। काम का नहीं। जी, ये सुनकर दोनों पैर कह रहे थे कि उतने देर में इतना सुनने के बाद दोनों हाथ बोले, क्या बोले? हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। यानी पैर की बात की तायद की उन्होंने। और क्या कहने लगे आगे? अब हम ही को देखो, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई करते हैं, गेहूं की पिसाई करते हैं, फिर आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, ये सब हमारे जिम्मे है। कौन कह रहा है ये? हाँ। जी हाँ, दोनों हाथ कह रहे हैं। बाग की सफाई कर रहे हैं, गेहूं की पिसाई, देखिए हाथ ही करते हैं ना प्यारे बच्चों, ये बाग की सफाई हम हाथों से ही करेंगे ना। गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हाथ के जिम्मे है। क्या कह रहे हैं कि हम ये सब काम करते हैं और तू क्या करता है? सब कुछ चट कर जाता है। चट कर जाता है यानी खा लेता है, मुफ्त खो रहा, यानी फ्री में खाने वाला। हम सब मेहनत करते हैं और तू क्या करता है? फ्री में खा लेता है। चट कर जाना यानी खा लेना। साफ कर दो। हाँ, साफ कर देना। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की खूब हंसी उड़ाई। देखो प्यारे बच्चों, पेट की खूब हंसी उड़ाने लगे सब लोग मिलकर। मुंह, जबान और दांत तीनों मिलकर ये पेट की हंसी उड़ा रहे हैं और खूब खरी खरी सुना रहे हैं। और क्या कहने लगे? हम ना होते तो तू क्या बाजार जाता? क्या किस्म के पकवान उड़ाता? हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मुंह, जबान और दांत मिलकर डांट रहे हैं, अब खूब खरी खरी सुना रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि पैर अपना काम कर चुकते हैं, यानी वो अपना काम कर लेते हैं। हाथ अपना काम करने के बाद उसके बाद हम काम करते हैं, है ना, हम चबाते हैं उसे, और तू क्या करता है? बस मजे से खाता है और उसे चट कर जाता है। इसका मजा हम बताते हैं, यानी खाने का मजा भी हम बता रहे हैं। कौन बताता मजा? जबान। जी हाँ, जी हाँ प्यारे बच्चों, जबान मजा बताती है और उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। और क्या कहने लगे आगे? पेट रे पेट, तू है मिलिया मेट, यानी अरे पेट रे पेट, तू तो बर्बाद हो जा, ऐसा बोलने लगे, तू तो बर्बाद हो जा। हाँ, मिलिया मेट यानी बर्बाद होना, खत्म होना। उसके बाद ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। आपस में ये दोनों तीनों मिलकर उसको खूब खरी खरी सुनाने लगे। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए थे। अब पंजे झाड़ना यानी बच्चों हाथ धोकर। हाँ, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। सभी लोग पीछे पड़ गए थे पेट के। आखिर पैरों ने एक तजवीज पेश की। अब देखिए, मुंह, जबान, दांत मिलकर पेट को डांट ही रहे थे कि उतने में पैरों ने एक तजवीज पेश की मतलब एक आइडिया दिया उन्होंने। और क्या थी तजवीज? क्या थी बच्चों? के तजवीज ये थी कि हम सबके सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दे। हाँ, मतलब उन्होंने, पेट ने ऐसा बताया, ऐसा सुझाव दिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे पेट के लिए, यानी मुंह, जबान और दांत, हाथ, पैर, इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ करना ही छोड़ दिया, कुछ काम नहीं करेंगे, बस पेट को ऐसे ही छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसा तय किया। अब देखिए आगे क्या होता है। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले। देखिए प्यारे बच्चों, पैर ने तजवीज पेश की और तीनों ने उस बात को मान लिया और उसकी तारीफ करने लगे। वाह, क्या बात सोची है। उनको भी वो बात पसंद आ गई, हाथ, मुंह, जबान और दांत को। तीनों ने मिलकर कहा कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या कहते हैं तीनों मिलकर। मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहेली की सजा क्या होती है। देखिए अब सब मिलकर पेट को फिर से दोबारा से बोल रहे हैं, डांट रहे हैं उसको, और उसको बता रहे हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा कि काहेली की सजा क्या होती है। प्यारे बच्चों, काहेली सुस्ती से काम लेने को कहेंगे, है ना,
यानी ये सब लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, पेट तो कुछ करता ही नहीं, पेट एकदम निठल्ला है, रिकामा है, कुछ भी काम नहीं करता है ना। इनको ऐसा ऐसा लग रहा था। तो क्या कहा कि भाई तुम्हें अब पता चलेगा कि कायली की सजा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा। देखिए बच्चों, पेट खामोशी से सुनता रहा और गुस्से में भूनता रहा। गुस्से में भूनना यानी बहुत गुस्सा करना। इतना गुस्सा आ रहा था प्यारे बच्चों उसको, लेकिन फिर भी वो खामोशी से सबकी सुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। जी हाँ बच्चों, देखिए कि वो गुस्से में भूनता रहा। उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब्र किया और कुछ ना कहा किसी से भी। और सच में वो दिखने में भी बहुत मोटा था। अब पेट मोटा ही होता है ना, जो बड़ा पेट बाहर निकला हुआ आपने देखे होंगे। और दिखने में ऐसा लगता है कि भाई बड़ा काहिल और आराम पसंद। अब हम किसी बड़े पेट वाले आदमी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पेट है, ऐसा लगता है कितना ऐधी होगा, ये काहिल है और आराम पसंद नजर आता है। यानी कुछ नहीं करने वाला, बस बैठ के खाने वाला सुकून से, ऐसा नजर आता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये पेड़ भी कैसा था, मोटा था और देखने में बड़ा काहिल था, सुस्त नजर आता था और ऐसा लगता था कि बहुत आराम करने वाला है, कुछ भी काम का नहीं है। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया। अब देखो बच्चों, जैसे पैरों ने तजवीज पेश की थी और तीनों तीनों ने मतलब हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ मिलकर बोले थे कि ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने उस बात पर अमल करना शुरू कर दिया। देखिए अब क्या हुआ कि पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप्पी साध ली यानी मुंह भी खामोश हो गया, हाथ ने भी अपना काम करना छोड़ दिया, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। अब देखिए, दांत तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, सॉरी, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीजों का जायका बताना छोड़ दिया। जी हाँ बच्चों, जब दांत खाना ही नहीं चबा रहे हैं तो फिर जबान भी अपनी चीजों का जायका बताना छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं। प्यारे बच्चों, बड़े मियाँ ये सब जो भी, ये जितना भी माजरा चल रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, ख्वाब में हो रहा है। जी, अब देखिए बड़े मियाँ आगे क्या देखते हैं ख्वाब में। बड़े मियाँ ख्वाब में देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। ख्वाब में सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। देखिए बच्चों, वो अपनी आदत के मुताबिक सुबह बिस्तर से उठना चाह रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं पाए। हाँ, सचमुच सचमुच में जागे थे क्या वो? नहीं, वो तो सिर्फ ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पांव बेजान होकर रह गए हैं। अब वो उठना चाह रहे थे बिस्तर से, तो उनके पैरों में ऐसा लग रहा था बेजान हो गए थे, मतलब जान नहीं थी। और फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की, यानी हाथ भी नहीं उठ रहे थे बच्चों उनके। ना मुंह खुल सका, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हो। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हमारे जिस्म में ताकत रहती क्या? हमारे हाथ नहीं उठते, हमारे पैरों से चलना नहीं मालूम होता हमें। बिल्कुल उसी तरह से बड़े मियाँ ना मुंह खोल सकते थे, ना जबान से कुछ बोल सक रहे थे। हाथ हिला रहे थे लेकिन हरकत नहीं कर पा रहे थे और पाँव में ताकत नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बीमार पड़ गए हो। क्यों बीमार पड़ गए होंगे प्यारे बच्चों? खाना पीना नहीं। वेरी गुड। क्योंकि अब सबने अपना काम करना छोड़ दिया था, हाथों ने, पैरों ने, उसके बाद जबान ने, दांतों ने। दांतों ने। हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो बीमार पड़ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। हाँ, नींद में कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। देखो प्यारे बच्चों, कई रोज तक ऐसे ही ख्वाब में देख रहे हैं।
और में देख रहे हैं कि कई रोज हो चुके हैं और वो बीमार इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। ताकत जवाब देना यानी प्यारे बच्चों, उनकी ताकत धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। हाँ, जवाब देना यानी क्या, ताकत जवाब देना यानी ताकत खत्म हो जाना। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। अब उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। सब लोगों ने अपना काम करना छोड़ दिया था, हाथों ने, पैरों ने, दांतों ने, मुंह ने, जबान ने। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। कहाँ तो हाथ पांव, मुंह, जबान, दांत, जब देखो जब पेट को जली कटी सुनाते थे। है ना बच्चों, आपने देखा कुछ देर पहले हमने पढ़े कि सबके सब लोग मिलके खड़ी खड़ी सुना रहे थे, है ना, जली कटी सुनाते थे। किसको? पेट को। हाँ, क्या सुनाते थे? जलीकटी। हाँ, जली कटी। जली कटी मतलब प्यारे बच्चों उसको बुरा भला कहते थे। जी हाँ, बुरा भला कहते थे। और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था, लेकिन वो कुछ ना कहता। और कहता भी क्या, सबकी सुनता था वो, और कहने के लिए उसके पास था ही नहीं। अब मैं क्या बताऊं, ऐसा सोचता होगा वो पेट भी। और अब ये हाल था कि अब किसी ने भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। हाँ, और अब इतना हाल बुरा हो गया था प्यारे बच्चों, अब बड़े मियाँ भी बीमार हो गए थे, और वो हाथ पैर मुंह सबके सब, अब उनमें भी कुछ ना ताकत नहीं रह गई थी। सकत ना रह गई थी मतलब बच्चों, उनमें भी, उनकी भी ताकत खत्म हो गई थी। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए हमने, अब हमारा ये सबक अगले पीरियड के लिए जारी है। अब हमने यहाँ पढ़ा तो क्या दांत, मुंह, जबान, पेट, इन सबको अपने गलती का एहसास हुआ? क्या बड़े मियाँ के की तबीयत सही हुई? तो ये इन सब सवालों का जवाब हमें हमारे अगले पीरियड में मालूम पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ तक जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया है? यस सर। चलिए, वेरी गुड बच्चों। इंशाल्लाह इसके आगे का जो पार्ट है हम उसको दूसरे पीरियड में मुकम्मल करेंगे। तो चलिए, आप जितना पढ़ाया गया उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुहावरे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुहावरे क्या होता है। मुहावरे वो होता है, मुहावरा वो होता है जिसके मायने तो कुछ और होते हैं, लेकिन उसके मफहूम बदल जाते हैं। मसलन लुकमा देना, खाने का निवाला, है ना। लुकमा देना यानी जैसा खाने का निवाला होता है ना, जैसे ग़िज़ा होती है, हम उसे लुकमे का हाथ से उठाते हैं उस लुकमे को और खाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ लुकमा देने से क्या मुराद है कि बीच में बोलना, दरमियान में बोलना, है ना। आपने कभी देखे मस्जिद के अंदर कभी कभी इमाम साहब से मौज़न गलती हो जाती थोड़ी बहुत, या वो कुछ भूल जाते हैं, तो बीच में से कोई आवाज दे के उनको बोलता है, लुकमा देता है ना, बीच में दरमियान में एकदम से आवाज देता है। तो प्यारे बच्चों, बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर मायने तो कुछ और होते हैं, लेकिन उसके मतलब बदल जाते हैं, उसे कहेंगे मुहावरा। चलिए, अब पहला मुहावरा पढ़िए आप में से कोई बच्चा। चैन की बंसी बजाना। जी हाँ, चैन की बंसी बजाना, अब उसका मतलब बताइए। ऐश करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चैन की बंसी बजाना यानी ऐश करना। ऐश करना। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा पढ़िए। हंसी उड़ाना, मजाक करना। जी हाँ, हंसी उड़ाना यानी मजाक करना। अब इस सब तीनों मिलकर हंसी उड़ा रहे थे ना पेट की। जी, अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा तीसरा पढ़िए, तीसरा मुहावरा पढ़िए। झाड़ कर पीछे पड़ना, किसी को बहुत परेशान करना। वेरी गुड, शाबाश। पंजे झाड़कर पीछे पड़ना यानी किसी को बहुत परेशान करना। जैसे कि पेट को इन लोगों ने परेशान कर रखा था। चलिए, उसके बाद गुस्से में मुहावरा भुनना, पढ़िए। गुस्से में भुनना, जी हाँ, बहुत गुस्सा आना। बहुत गुस्सा करना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। गुस्से में भुनना यानी
बहुत गुस्सा करना, शाबाश। उसके बाद ताकत खूब ख्वाब देना, हाँ, ताकत जवाब देना। ताकत क्या मतलब खत्म हुआ? हो जाना, जी हाँ, जी हाँ, ताकत खत्म हो जाना। खत्म नहीं बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे खत्म हो जाना। क्या बोलेंगे? खत्म, जी हाँ, ताकत खत्म हो जाना। अब चलिए छठा पढ़िए। जली कटी सुनाना, बुरा भला सुनाना, बुरा जी हाँ, भला कहना। जली बुरा कटी भला। सुनाना, बुरा भला कहना। वेरी गुड। जली कटी सुनाना था, जैसे तीनों ने पेट को जली कटी सुनाई, उसे बुरा भला कहा। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर लिए आप सबने? यस सर। ओके। एक मिनट बच्चों। हाँ, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए सर। सभी ने ले लिए? यस सर। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सही मुतबादिल पहचानने हैं। ठीक है, आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला सवाल पढ़िए। देखा। हाँ, तो ख्वाब किसने देखे? अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ता हूँ और आप इसका जवाब बताएंगे तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद। चलिए, पहला सवाल क्या है? ख्वाब किसने देखा? चलिए, पहला ऑप्शन है छोटे मियाँ ने ख्वाब देखा, दूसरा ऑप्शन है बड़े मियाँ ने, और तीसरा है हाथ ने। सर बड़े मियाँ देखा। हाँ, तो किसने देखा प्यारे बच्चों? बड़े वेरी मियाँ गुड, ने देखा। बहुत अच्छे। ख्वाब बड़े मियाँ ने देखा। चलिए, अब दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, पढ़िए दूसरा सवाल दोनों हाथ प्लीज। प्यारे बच्चों, सारे कोई कैसे नाच रहे थे? प्यारे बच्चों, कोई एक बच्चा पढ़िए। दोनों हाथ पैर मुंह और सारे दांत कैसे डांट रहे थे? हाँ, दोनों हाथ पैर मुंह और सारे दांत किसे डांट रहे थे? अब देखिए ऑप्शन, बड़े मियाँ को डांट रहे थे, या पेट को डांट रहे थे, या हाथ को डांट रहे थे? ऑप्शन नंबर 2 पेट को। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 पेट को डांट रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे जवाब देते हैं। बट अब तीसरा सवाल पढ़िए। काम का ये जुमला किसने कहा? अनाज का ये जुमला किसने कहा? फिर से पढ़िए, कोई एक बच्चा पढ़िए प्लीज। काम करना काज का दुश्मन अनाज का ये जुमला किसने कहा? अब देखिए उसके ऑप्शन है, पैर ने कहा, या मुंह ने कहा, या हाथ ने कहा। आप बताइए। सर पैर ने कहा। पैर ने। हाँ, पैर ने कहा। सच में? यस सर। वेरी गुड। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़िए चौथा सवाल पढ़िए प्यारे बच्चों। पेट दूध मोटा भी है और अकल छोटा भी, ये जुमला किसने कहा? हाँ, तो किसने कहा ये जुमला? अब देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बड़े मियाँ ने कहा, या दूसरा मुंह ने कहा, या पैर ने कहा। बताइए प्यारे बच्चों, किसने कहा ये? मुंह ने। सर मुंह ने। ऑप्शन नंबर 3 पैर ने। पैर ने कहा ना प्यारे बच्चों। चलिए, वेरी गुड। अब पांचवा सवाल पढ़िए बच्चों।
अब तुम्हें पता चलेगा काहिली की सजा क्या होती है। हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा कि कायली की सजा क्या होती है। अब प्यारे बच्चों, अब बताइए कि तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है बड़े मियाँ ने कहा, दूसरा ऑप्शन सर ने कहा, या तीसरा ऑप्शन है हाथ, मुंह, जबान और दांतों ने, तीनों ने मिलकर कहा। तीसरा ऑप्शन हाथ, मुंह, जबान और दांतों ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बच्चों, उसके बाद छठा सवाल। हम कितनी मेहनत करते हैं। ये किसने कहा, हाथ, दिल ने या बड़े मियाँ ने? हाथ ने। हाँ, वेरी गुड, हाथ ने कहा। उसके बाद सातवां सवाल, तजवीज किसने पेश की थी प्यारे बच्चों? पैर ने, छोटे मियाँ ने या बड़े मियाँ ने? ऑप्शन नंबर 1 पैर ने। पैर ने, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैर ने। हाँ हाँ, हाँ, पैर पैर। ठीक ही तो कहते हैं। ये जुमला किसने कहा? बताइए, पहला ऑप्शन है बड़े मियाँ ने कहा, दूसरा है दोनों हाथों ने कहा, या तीसरा दिमाग ने कहा? ऑप्शन नंबर 2 दोनों हाथों ने कहा। वेरी गुड, दोनों हाथों ने कहा। चलिए नौवां सवाल, मुंह पढ़िए। मुंह, जुबान और दांतों ने मिलकर किसकी हंसी उड़ाई? चलिए बताइए, पहला सवाल, पहला ऑप्शन है बड़े मियाँ की, पेट की, या छोटे मियाँ की हंसी उड़ाई? दूसरा ऑप्शन पेट की। वेरी गुड, शाबाश। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई। चलिए 10वां सवाल और आखिरी सवाल, चीजों का जायका कौन बताता है? हाथ बताता है, पैर बताता है, या जबान बताती है? ऑप्शन नंबर 3 जबान। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, घर काम। एक ख्वाब इस सबक में आए हुए मुहावरे लिखना है और उसे याद करना है, और लिखने के बाद उसे अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर सेंड करना है। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और ये आपको आपकी किताब में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो क्या प्यारे बच्चों, आपको ये सबक समझ में आया पूरा तरह? यस सर। आप यस चलिए। सर। प्यारे बच्चों, आज हमने एक ख्वाब इस सबक का हिस्से अव्वल का मुताला किया। इंशाअल्लाह हम अगले लेसन में पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।